आग, चीखें, धुआं और हर तरफ अफरा तफरी। एनसीआर में लगातार आग की खबरों के बीच इस बार लपेटे पहुंची वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के घर के बेहद करीब। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू अभयखंड में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया। अजीत अंजुम ने खुद बताया कि सामने वाले टावर के एक फ्लैट में ऐसी भीषण आग लगी कि उनका घर भी राख होते होते बचा। सोचिए, अगर आग कुछ और मिनट फैलती तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता था। घटना के विजुअल डराने वाले हैं। ऊंची इमारत से उठती आग की लपटें, आसमान में फैलता काला धुआं और नीचे दहशत से भागते लोग। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिस्टम पूरी तरह फेल हुआ। क्या फायर सेफ्टी इंतजाम नाकाफी थे? क्या समय पर राहत नहीं पहुंची? क्या हाई राइज सोसाइटी में सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? हालांकि अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आग पर काबू पा लिया है। लेकिन सवाल वही है, एनसीआर में बार बार आग लग रही है और इसके जिम्मेदार कौन? अब कब जागेगा सिस्टम? देखिए अजीत अंजुम ने इस हादसे पर क्या बताया। ये आग हमारे फ्लैट तक भी पहुंच रही है और हमने सबको नीचे भेज दिया है। ऊपर से पानी से बुझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं अपने नीचे के फ्लैट को, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी नहीं पहुंचा, और फायर ब्रिगेड जो पहुंचा है, 2 गाड़ी पहुंची है, उसके पास पानी का फ्लो नहीं है, उसके पास वो नहीं है जो लैडर होता है, और ये 6 फ्लोर जल चुके हैं और ये ऊपर के फ्लोर को दूसरे टावर में अब पानी आ रहा है, ये आग पकड़ रहा है। माफी चाहूंगा, थोड़ा दौड़ते भागते हुए ऊपर नीचे कर रहा हूं, पानी लाने की कोशिश और पानी से ऊपर से बुझाने की कोशिश, क्योंकि ये देखिए फायर ब्रिगेड वहां खड़ा है और वहां से पानी मार रहा है जो 25 फीट भी नहीं पहुंच रहा है। वहां से आग की दूरी है लगभग 100 फीट और ये इनके पास, फायर ब्रिगेड के पास कुछ भी नहीं है। आधा घंटा हो गया है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास लैडर होना चाहिए था, इनके पास उस तरह से एलिवेटेड ढंग से ऊपर तक आने का इंतजाम होना चाहिए था, जो नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां 100 फीट दूर खड़ी है, पानी मार रही है, जो कहने की फॉर्मेलिटी है उससे कुछ नहीं हो रहा है। हम नीचे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आज समय सुबह लगभग 8:50 पर फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 9वें तल्ले पे आग लगी है। हमारी 5 गाड़ियां जो वैशाली फायर स्टेशन, साथ ही नोएडा, नगर कोतवाली, साहिबाबाद और अन्य स्टेशनों से गाड़ियां मंगाई गई। ऊपर आके देखा तो 2-3 फ्लैटों में आग लगी थी और कुछ लोग फंसे हुए थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने आग बुझाने के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही जो विशेष रूप से एक महिला और एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो ऑक्सीजन पे थे, उनको सीढ़ियों के माध्यम से नीचे रेस्क्यू करके उतारा गया और एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही घटनास्थल पे अभी 17 गाड़ियां हमारी मौजूद हैं। सभी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, साथ ही एनडीआरएफ और जो सिविल डिफेंस घटनास्थल पर मौजूद है। साथ ही नोएडा और अन्य लोग जो फायर सर्विस की टीम, अन्य स्टेशनों से सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद है घटनास्थल पे। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। त्वरित कार्रवाई से आसपास के 20 से ऊपर फ्लैटों को सुरक्षित बचाया गया है और आग को पूर्ण रूप से इस समय तक बुझा दिया गया है। पीछे 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 हो जाओ, पीछे हो जाओ।
भैया जो सोसाइटी के वही रहे प्लीज। मीरा, सोसाइटी इज गौर ग्रीन एवेन्यू। क्या हुआ जो कितने फ्लैटों में आग लगी, लगभग कारण क्या है? फ्रॉम 9th to 13th फ्लोर सारे ही फ्लोर्स जल गए हैं। टोटल कितने फ्लैट होंगे? आई एम सॉरी, मैं अंदर तो थी नहीं, मैं तो स्कूल गई थी, मम्मी का फ़ोन आया तो मैं अभी आई हूँ। और 8:30 बजे के आसपास आग लगी है, अभी तक लगी हुई है और ऊपर टॉप फ्लोर तक आग पहुँच गई है। सारे फ्लैट्स अंदर से जल गए हैं। एंड जो रीज़न ये यहाँ के लोग बता रहे हैं वो ये है कि 9th फ्लोर पे कुछ काम चल रहा था, कुछ उनका पेंटिंग का सामान सब कुछ पड़ा था एंड उसी में कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है और एसी फट गया। एसी के फटने से आग लगी है ये। हाँ जी, अभी मुझे कुछ नहीं पता। आई जस्ट रीच्ड एंड आई एम विद माई पेरेंट्स। आई डोंट नो। अभी भी मेरे पापा मुझे मिल नहीं रहे, मम्मी यहाँ बैठी है, पापा मिल नहीं रहे हैं। करीब 1.5 घंटे पहले हमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सभी अग्निशमन केंद्रों से हमने एक दमकल निकाली, लेकिन आग की भयावह स्थिति को देखते हुए सभी अग्निशमन केंद्रों से, थर्मल से, डीसीएम से और नागरिक सुरक्षा से हमने टोटल 12 अग्निशमन वाहनों से हम यहाँ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। जब ऊपर पहुंचना मुश्किल हुआ तो हमने वॉलंटियर स्काई लिफ्ट गाड़ी मंगा के फायर फाइटिंग कर रहे हैं कंटिन्यू। आग पूरी तरह से हमने कंट्रोल कर ली है, केवल स्मोक रह गया है, उसी स्मोक को हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 दमकलें अभी वर्तमान में काम कर रही है, इनको कंटिन्यू रिफिल करके हम इन्हीं करने से काम ले रहे हैं। कुछ कारण सामने आए? कारण का तो अभी अज्ञात है, लेकिन फिर भी जानकारी करके हम बता देंगे बाद में। काफी सामान भी जल गया। हाँ, अंदर का पूरा बर्गर किंग है, 2nd फ्लोर पे, वो पूरा जल चुका है। बहुत ज्यादा। उपकरण वगैरह होंगे, उनकी भी जांच होगी आगे? हाँ, सेफ्टी उपकरण वगैरह है, उनकी जांच होगी। अभी तक कोई जनहानि का कुछ नहीं है। नुकसान का आकलन अभी किया नहीं जा सकता, देखने के बाद ही पता पड़ेगा। खिलौने का तो नीचे रहता है सर, बेसमेंट में था, ऊपर नहीं है। 2nd फ्लोर पर पूरा जल चुका है वो। ये देखिए पूरा जो मेरे सामने का जो टावर है, ये पूरा टावर सामने का 5 फ्लोर 6 फ्लोर तक यहाँ आग लग गई है। और ये सामने वाले फ्लैट से हम लोग इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आई है, उनके पास कोई भी लैडर, एलिवेटर, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्रेन, जिससे वो ऊपर पहुंच पाए। नीचे से पानी मार के उसके बाद हम सब लोग फ्लैट वाले ऊपर के फ्लैट से ये पानी मार रहे हैं सामने वाले टावर में, क्योंकि सामने वाले टावर में 5-6 फ्लोर तक आग लगी है। और उसके बाद वो आग फिर हमारे टावर तक पहुंची, जिसके बीच में लगभग 40 फीट का गैप है। और 3 फ्लैट, लगभग 3 फ्लोर मेरे टावर में भी आग लगी, लेकिन अभी किसी ढंग से हमने अपने टावर की आग को बुझाया है, लेकिन बहुत खतरनाक स्थिति है। आप देख रहे हैं पूरा लगभग ये सामने वाला वो तो उसके अंदर एक आग लगी है ना, वो उसके अंदर उसको खोदना पड़ेगा शायद किसी चीज से। एक काम करोगे, 1 मिनट के लिए उतरो आप, इसमें चलो उसमें गिर जाएगा। इन सब सिचुएशन पहले अपने आप को अब ये देखिए, ये 1 घंटा लगभग हो गया शायद। कितना टाइम लगा अपने आप से? हो गया 1 घंटा। हाँ? और उसके बाद फायर ब्रिगेड अभी तक एलिवेटर वाला तो फायर ब्रिगेड नहीं है। नोएडा से आ रहा है, गाजियाबाद, ये एनसीआर का इलाका है। कोई एलिवेटर सीढ़ी वाला कोई फायर ब्रिगेड गाजियाबाद में नहीं है। अब ये सोसाइटी की तरफ से कुछ लोग लगे हैं, ये सोसाइटी की पाइप है और जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल जो बुझाने के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि एक स्थिति ये आ गई थी कि जिस फ्लैट पर मैं हूँ, जिस फ्लैट में 13 फ्लोर, उसमें नीचे 2 फ्लोर नीचे तक, एक फ्लोर 2 फ्लोर नीचे तक पानी आ गया था। अब एक उपाय था कि हम लोग भाग के नीचे गए, माँ और सबको हमने नीचे भेजा, लेकिन अगर हम बंद रखते तो ऊपर आग आती, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था। ये हमारे साथी हैं, प्रतीक जी, ये लगे हैं पानी लेकर सामने, ये हमारे सोसाइटी के हैं, ये हमारा माली है, हम सब लोग बुझाने में लगे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आग बुझ नहीं रही है, क्योंकि घर में इतने सामान इतने तरह के होते हैं। अच्छा, नीचे वाला बुझा क्या, नहीं समझ में आ रहा है कुछ। नहीं। अब कंट्रोल कर रही है, पकड़ो तुम, ये पकड़ो, तो बहुत हेवी भी है। ये आग हमारे फ्लैट तक भी पहुंच रही है और हमने सबको नीचे भेज दिया है। ऊपर से पानी से बुझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं अपने नीचे के फ्लैट को, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी नहीं पहुंचा, और फायर ब्रिगेड जो पहुंचा है, 2 गाड़ी पहुंची है, उसके पास पानी का फ्लो नहीं है, उसके पास वो नहीं है जो लैडर होता है, और ये 6 फ्लोर जल चुके हैं, और ये ऊपर के फ्लोर को दूसरे टावर में अब पानी आ रहा है, ये आग पकड़ रहा है। माफी चाहूँगा, थोड़ा दौड़ते भागते हुए ऊपर नीचे कर रहा हूँ, पानी लाने की कोशिश और पानी से ऊपर से बुझाने की कोशिश, क्योंकि ये देखिए फायर ब्रिगेड वहाँ खड़ा है और वहाँ से पानी मार रहा है जो 25 फीट भी नहीं पहुँच रहा है। वहाँ से आग की दूरी है लगभग 100 फीट, और ये इनके पास, फायर ब्रिगेड के पास कुछ भी नहीं है। आधा घंटा हो गया है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास लैडर होना चाहिए था, इनके पास उस तरह से एलिवेटेड ढंग से ऊपर तक आने का इंतजाम होना चाहिए था, जो नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ 100 फीट दूर खड़ी है, पानी मार रही है, जो कहने की फॉर्मेलिटी है उससे कुछ नहीं हो रहा है। हम नीचे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।